कहीं घर से बाहर जाते हैं, यात्रा काले च, यात्रा के समय पर यदि भगवान गणेश जी के 12 नाम लेकर की यात्रा की जावे तो यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न रहता नहीं। यस्साह स्मरण मात्रेण, जिनके सिर्फ स्मरण मात्र से ही संपूर्ण विघ्न दूर हो जाते हैं। मैं भगवान गणेश के 12 नामों को लेते हुए आज की कथा को आगे के लिए लेके चल रहा हूं। सबसे पहले सुमुख शैक, यानी ऐसे गणेश जिनका बहुत सुंदर मुंह है। सुंदर मुंह की परिभाषा ये नहीं है जिसके नाक कान बढ़िया है, ठोड़ी माथा बढ़िया है। हमारे ग्रंथों में सुंदर मुंह वाले उन्हें कहा गया है, माइक खोलिए, जिनकी जिह्वा पर भगवत नाम उच्चारण रहता है, जो नित्य भगवत नाम उच्चारण करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सोई सुंदर सोही सुभग शरीरा, नर तन पाए भजई रघुवीरा। वही सुंदर है, वही पावन है, वही पवित्र है, मनुष्य शरीर धारण करके जो नित्य भगवत भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। प्रहलाद जी भागवत के 7वें स्कंद में कहते हैं कि भले ही यदि किसी का जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है, यदि वो भगवान का नहीं है, भगवत द्रोही है, भगवान का नाम नहीं लेता, तो उससे स्वपच ज्यादा बढ़िया है जो नित्य भगवत नाम उच्चारण करता है। सिर्फ जाति में जन्म लेके ही लोग पवित्र नहीं हो जाते, व्यक्ति के लिए अपने शुद्ध विशुद्ध पवित्र कर्म भी होने चाहिए। तो सुमुख का अर्थ होगा हमारी इंद्रियां पवित्र हो। जो व्यभिचारी लोग हैं, ऐसे लोगों को देख करके तो भगवान भी मंदिर में अपने नेत्रों को बंद कर लेता है। मंदिर में भी उन्हीं के लिए जगह है जिनकी आचार संहिता बढ़िया है, चरित्र बहुत बढ़िया होना चाहिए। बाद में बड़ा प्रायश्चित होता है, जवानी में तो नहीं पता लगता, कुकर्म हो जाते हैं, गलत काम हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है, स्त्री पुरुष वृद्धावस्था बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो बहुत दुख होता है। सब महापुराण में एक चंचुला की कथा आती है। मैं भी आपको सब महापुराण की कथा नहीं सुना रहा हूं, लेकिन उसके कथा को सुनकर के रोम कांपते हैं। मनुष्य जीवन धारण किया है तो इसको देवताओं की तरह, अच्छे इंसानों की तरह जिंदगी जी ली जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया। आंखें भगवत दर्शन करें, ठाकुर जी ने आंखें दी हैं, अच्छी छवि देखें, यह आंखों की खुराक है। अपने दिन का आरंभ कुछ अच्छा देखने से कीजिए। इन हाथों से ऐसा आप नियम ले लें कि इन हाथों से पर डे तुलसी, देखो इतवार को तुलसी तोड़ नहीं सकते, इतवार को तुलसी आप चढ़ा तो सकते हैं। कल भी मैंने निवेदन किया है, जिस समय भगवान पर आप एक तुलसी चढ़ा देते हैं, धरती के संपूर्ण फूल चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी साधारण साधना हमारे ग्रंथों में बताई है तो भी हम उसको कर नहीं पाते। आज मैंने एक वीडियो डाली है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, और वो आप 2 बजे उसको सुन लेना। घर में पति पत्नी में झगड़ा होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है, कलह होती है, बनती नहीं है। हल्दी में चावल रंग करके और पूजा में उसका आप इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए घर की जो नकारात्मक सोच है, हल्दी नकारात्मकता को खत्म करती है। और ये वीडियो मैंने पहली बार डाली है। चीजें तो बहुत हैं, कभी कभी तो ये लगता है पता नहीं आपके पास तक क्या क्या पहुंचा दे। सोई तो हम कहें कि ये पीले चावल क्यों दिए जाते हैं। आपको पता है कि शादियों में पीले चावल दिए जाते हैं, कथा का नौता देते हैं तो पीले चावल दिए जाते हैं। क्यों? जो लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ संतुष्ट रहें, झगड़ा नहीं करें, कले ना करें। कभी तो बहू भी घर में झगड़ा कर लेती है शादी के टाइम पर। अरे और छोड़िए, बिटिया आती है वो भी झगड़ा कर देती है, और वो क्या कहती है, तुमने मेरे आदमी को तो पूछा ही नहीं है, जीजी के आदमी को, उस जीजू को तुमने भारी आदर किया, मान किया, भारी सम्मान किया, हमें तो तुम्हारे यहाँ आदर ही नहीं है। और वो झगड़ा कर बैठते हैं। कभी कभी शादियों में देवरानी जेठानी में झगड़ा हो जाता है, सास बहू रूठ के बैठ जाते हैं, तो उसमें पीले चावल का महत्व होता है। आप ठीक से सुनिए, ये सब चीजें अंधविश्वास नहीं है। हमारे ग्रंथों में इनकी बहुत विशुद्ध विवेचना की गई है। पूजा एक बहुत बड़ा कर्म कांड तो है ही,
लेकिन यह कर्मों का अच्छा फल देने भी वाला है। ये वीडियो पूरा सुनिए, अभी तो मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर 2 बजे ये वीडियो पहुंच जाएगी। 2 वीडियो डाली है, एक पाइल्स बवासीर की औषधि और एक घर में पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, किसी में भी घर में कलह है तो सीधे सफेद चावल नहीं पूजा में, उसको चंदन से पीला कीजिए, फिर हल्दी से पीला कीजिए। हल्दी से पीला करेंगे तो और ज्यादा बढ़िया। उसको मैंने पूरी विवेचना के साथ में डाला है। तो बातें बड़ी छोटी हैं लेकिन उनका प्रभाव अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो कल मैं आपको दूर्वा की बात बता रहा था। एक चांडालिनी बैलों को घास डाल रही थी, धोखे से एक दूर्वा का गठरा गणेश जी के प्रतिमा के ऊपर गिर गया। वहां गणेश जी स्थापित थे, एक चबूतरे टाइप पर मंदिर तो था नहीं, लेकिन जैसे ही वो पोटली गिरी तो भगवान गजानंद ने उनको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देके कृतार्थ कर दिया। गणेश जी को दूब बहुत प्रिय, दूब की माला उनको पहनाई है, दूर्वा उनके ऊपर चढ़ाई। देखिए अभी हम पूजा कर रहे थे आप सबके निमित्त, तो 108 दूर्वा चढ़ाई। इससे सब विघ्न बाधाएं, कार्यों में जो रुकावट है वो सब दूर हो जाती है। आपको पता है कि उधर के कमरे में दिया जल रहा है, यदि दीवार बीच में है तो उधर का प्रकाश इधर आ नहीं पाता है। आप किसी काम से जा रहे हैं भैया, या मन नहीं लग रहा है इसलिए 1 मिनट दे दे, सिरा दे, कैसे परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, तो भोजन लेके चले जाते। अब तो पंगत भी चालू है नीचे, तो शाल लेके ले जाओ, ठीक। तो जैसे बीच में कोई पर्दा है, बीच में दीवार है, तो उधर का प्रकाश इधर नहीं आ सकता। उसी प्रकार से जो भगवत कृपा हमारे ऊपर आती है, तो बीच में कहीं कोई ऐसी रुकावट व्यवधान है तो देवताओं की कृपा से वो सब दूर हो जाता है। इसलिए हम देवताओं की नित्य आराधना करते हैं, यजन करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि घर से जैसे ही आप निकले तो भगवान गणेश के 12 नाम 12 नाम लेके निकलिए। मैं ऐसा करता हूं। पहला है सुमुखशयी का, सुंदर मुख वाले, और मुंह सुंदर बनता है भगवत नाम लेके। प्रातः आप जागे सबको कहिए भैया राम राम, मम्मी राम राम, पापा जी राम राम। मन खुश होता है, आप्लावित होता है मन, जिह्वा पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो सुंदर मुख वाले वह हैं जिनकी जिह्वा से भगवत नाम उच्चारण होता है। ये तो युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को अपनी जिह्वा पर हरिओम, श्री राधे या जय सिया राम, जो भी कोई आप नाम ले सकते हैं भगवान का, अपने दिन की आरंभता उसी से कीजिए। सुमुखशयी यानी अच्छे मुख वाले गणेश है। गणेश जी की पूरी दुनिया में पहले पूजा होती है। गणेश जी नित्य राम का नाम जपते हैं। गणेश जी गोस्वामी जी ने भी रामायण के बालकांड में वर्णन किया है। ये गणेश जी की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी मानता है। प्रभु राम के नाम का उच्चारण भगवान गणेश रोज करते हैं, नित्य करते हैं। इन्होंने तो पूरी धरती की परिक्रमा लगाई थी प्रभु राम का नाम लेकर। राम जी के आने से भी पहले राम थे। राम तो बहुत बाद में आए, त्रेता में आए, लेकिन वो तो अनादिकाल से है। जब राम कथा कभी होगी तो उसके लिए निवेदन किया जाएगा। तो अभी मैं इतना कह करके आगे बढ़ रहा हूं। यदि आप गणेश जी की कथा सुन रहे हैं तो गणेश जी के जो 12 नाम है, 12 नाम है, उन 12 नामों से हमें क्या सीखने को मिलता है उसे हम सहर्ष स्वीकार करें, बिना बेईमानी के स्वीकार कर ले, बिना ऐठ और अकड़ के, बिना राग और बिना द्वेष के उसको हम स्वीकार कर ले, आनंद हो जाएगा। कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे भगवान गणेश के ये 12 नाम हैं। सुमुखशयी यानी अच्छे मुख वाले। अच्छा मुख गुटखा खाने से, जर्दा खाने से, तम्बाकू पीने से, ऊट पटांग खाने से नहीं। मुख अच्छा होगा जब जिह्वा से भगवत नाम उच्चारण करें। विभीषण का 7 चिरंजीवों में नाम आ गया। विभीषण कैसे थे विभीषण जाने, लेकिन विभीषण की एक महिमा थी। वो प्रातः भोर में जब बिस्तरा छोड़ते थे तो सबसे पहले उनकी जिह्वा से प्रभु राम का नाम निकलता था। राम राम तिहि सुमिरन कीना। जब हनुमान जी देहली पर बैठे थे तो यही तो सोचा था कि भगत है कि ठगत,
तो लेकिन व्यक्ति की बात का तो पता, व्यक्ति के हुनर का पता, व्यक्ति की योग्यता का पता उसके बोलने से ही तो होता है। जैसे ही उन्होंने प्रभु राम का नाम लिया, हनुमान जी को लगा रे ये तो बहुत बड़ा भगत है, प्रभु राम का भगत है। जो भगवान का नाम लेंगे हनुमान जी उनकी देहली पर बैठे रहेंगे, उनके घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। पूरे घर में आप संस्कार डालिए। बाबा जी लोग हजारों लोगों को संभालते हैं, तुम से अपने घर के 4 लोग नहीं संभालते। ये संस्कार बच्चों को दीजिए। बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। दादी बच्चे को सिखाएगी बोल राधे राधे, वो कहता है लाधे लाधे, बोल राम राम, वो कहता है लाम लाम। तो अच्छा लगता है उनके मुख से सुन करके। और ये कीजिए, इन सब चीजों का लाइफ में, जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमें पता है कि हमारे दादाजी गैया चराने को जाते थे और कान पकड़ करके संग में हमें भी ले जाते थे। तो वो गीता जी के श्लोक सुनाते थे, रामायण की चौपाइयाँ सुनाते थे, और वो हमें आज याद हो गई हैं। हम स्कूल में पढ़ने को जाते थे, हर शनिवार को अंताक्षरी होती थी, रामायण की चौपाइयों की अंताक्षरी होती थी। जैसे मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सु दशरथ अजर बिहारी। रा पर चौपाई टूट रही है, फिर दूसरी पाली 2 पाली बना दी जाती थी, फिर वो रा पर बोलता था, फिर उसका जो अच्छा रहता था फिर वो बोलता था। बड़े आनंद आते थे। तो सुमुखश्रयी का, सुंदर मुख वाले, सुंदर मुंह तो तब बनेगा। नियम ले लो, आज से नियम ले लो कि प्रातः हम जागेंगे तो सबसे पहले नेत्र बंद करके भगवान का ही नाम लेंगे, प्रभु का नाम लेंगे। हाँ, भगवान का नाम, जो भी मिले तो उससे राम राम राम। आप किसी को प्रणाम भी करते हैं तो एक बार यह भी जरूर बोल लीजिए, पापा राम राम, महाराज जी राम राम, गुरु जी राम राम। ये बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सुमुखश्रयी का, अच्छे मुख वाले, राम राम राधे राधे जो भी आप बोलते हैं सब भगवान के नाम कल्याणकारी। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। बहुत ध्यान से सुनिए, नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। भगवान के नाम लेत भव सिंधु सुखाई। भगवान का नाम लेते ही समुद्र सूख गया था, इतना प्रभाव है। प्रभु राम के नाम के प्रभाव से पुल बन गया था उसके ऊपर। जैसे पत्थर पर राम लिख दिया गया था, वो पत्थर डूब नहीं रहा था, वो पत्थर तैर रहा था। सुंदरकांड के अंतिम दोहे में आया है कि राम का नाम लेने से पत्थर तैर जाते हैं, भव सिंधु जल जा। भगवान का नाम लेने से पत्थर तैर जाते हैं, तो भगवान का नाम लेने से हम भवसागर में क्यों नहीं पार होंगे, क्यों नहीं तैरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिबा के बिहारी लाल जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। बीच में लाइट चली गई थी, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। तो मैं निवेदन कर रहा था, सुमुखश्रयी का पहला नाम गणेश जी का है। और भदौरिया जी कैसे हैं आप? सुमुखश्रयी का यानी सुंदर मुख वाले। सुंदर मुख वाला वो है जो भगवान का नाम ले, नित्य नाम ले। इससे बॉडी में एक अध्यात्म ऊर्जा जागती है। भगवान का नाम लेने से वाणी शुद्ध हो जाती है और मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है। और आप जानते हैं कि पात्र शुद्ध होगा तो कोई भी उसमें दूध डाल देगा। जिसके पात्र में कीचड़ होगा तो उसमें दूध कोई नहीं डालेगा। मैं तो नहीं डालूंगा। हाँ, कोई कटोरा लेके आए और उसमें पहले से कीचड़ भरा पड़ा है और मुझे कहे कोई कि महाराज जी इसमें 1 पौवा भर दूध, 250 ग्राम दूध डाल दो, मैं कहूँगा नहीं, इसमें कीचड़ भरा पड़ा है और ये बर्तन साफ नहीं है, इसलिए इसमें दूध नहीं डाला जा सकता। तो दूध के लिए पात्र
साफ होना चाहिए, तो सुंदर विचारों के लिए मस्तिष्क भी साफ सुथरा होना चाहिए। तो भगवान का नाम उसके लिए कि जूना का काम करता है। जूना जानते हैं आप? हाँ, पहले राख में लगा के बर्तनों को खूब साफ किया जाता, बर्तन चमक जाता। तो चमके हुए बर्तन में दाल परोसने में बड़ा आनंद आता, बड़ा अच्छा लगता। तो मस्तिष्क साफ सुथरा होगा भगवान के नाम से। तो जो हम भगवान का नाम लेते हैं, इससे एक ताकत बढ़ती है बॉडी में, अध्यात्म ताकत, विल पावर, जिसको एक आत्मशक्ति के रूप में जाना जाता है, जहां निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है भगवान का नाम लेने से। ओम ओम शब्द रोज जपा करो, बॉडी का वजन कम होगा। नित्य ओम ओम 900 बार ओम बोलिए। आसन लगा के बैठिए, सुबह ध्यान लगाते हो, आसन लगाते हो तो पूर्व की तरफ मुंह, और शाम को लगाते हो तो पश्चिम की तरफ। 5-4 दिन में ही आप अपने आप को बदलते हुए देखेंगे। और रोगों की तो ताकत ही नहीं है कि हमारी बॉडी में एंट्री करके बता दें, घुस के बता दें, नहीं, उनकी ताकत नहीं होगी। क्योंकि राम कृपा न से सब रोगा, भगवान की कृपा से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान गणेश जी का पहला नाम है सुमुखश्य, यानी सुंदर मुख वाले। उनका दूसरा नाम है एक दंत। एक दंत का अर्थ होता है एक दांत वाले। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, गणेश जी एक दांत वाले हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? ऐसा नहीं है कि हमारे 31 टूट जाएं और हम एक ही दांत वाले रह जाएं। नहीं, ऐसा नहीं। एक भी दांत हिलता है, भारी कष्ट होता है, दर्द होता है, भारी कष्ट होता है। यहां एक दांत का मतलब है एक बात। अपनी बात के धनी बनिए। जो कह दिया वो पत्थर की लीक है। घाटा हो, नुकसान हो, मुनाफा हो, ये बच्चों को संभालिए। अपनी बात से अलग मत होइए। लोग हमारी कथा साल पहले बुक कर देते हैं, तारीखें निश्चित हो जाती हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि कुछ सेठ लोग एक्स्ट्रा पैसा देने वाले आ जाएं तो पहले वाले को कहते नहीं, अब हम तुम्हारी कथा नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें मोटा सेठ मिल गया है। ऐसा तो होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। तो लड़के वाले तो अपने बेटे का संबंध बिगाड़ देते हैं पैसे के लिए। इतनी अच्छी बहू आ रही है घर में, पुत्र वधू आ रही है, अच्छे बढ़िया से बाप की बेटी आ रही है जो घर को आते ही स्वर्ग बना देगी। लेकिन बहुत लोग तो नोटों में ही जीते हैं, उन्हें बात से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे बाजार में बैल और भैंस को बेचने के लिए जाया जाता है, बिल्कुल वही स्थिति हो जाती है। मुनाफा के लिए पता नहीं लोग क्या क्या कर बैठते हैं। आज आदमी की बात की जवानता नहीं रही, बिल्कुल। संबंध टूट जाते हैं, लोग बेईमानी कर बैठते हैं। प्लॉट का एडवांस दे दिया, कोई अच्छा सा दाम मिल गया है तो उसको बेच दिया, तुम घूमते रहो, जो तुमने दिया है उसको ले जाओ। आदमी की बात नहीं रही बिल्कुल। और एक दंत का मतलब एक बात, धरती आकाश सब एक हो जाए, एक बात के ऊपर तो राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ अपना लुटा दिया। बात ही तो थी। नहीं तो विश्वामित्र से कह देते भाई तो कौन होता है, चला जा, चल ठीक है, तुझे खजाना दे दिया, अभी भी तेरा मन नहीं भरा है, चल यहां से। वो ऐसे ही बोल देता आज का आदमी होता तो। लेकिन दान दे दिया था दक्षिणा चुकाने के लिए, पत्नी पुत्र सहित अपने आप को बेच दिया काशी में जाकर के। आज इन महापुरुषों की कथाएं अमर हो गई हैं। आकाश नष्ट हो सकता है, धरती नष्ट हो सकती है, लेकिन हरिश्चंद्र जैसे महापुरुषों का नाम कभी समाप्त नहीं हो सकता। देवी भागवत में एक श्लोक आता है, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र जैसा राजा हरिश्चंद्र से पहले नहीं हुआ और हरिश्चंद्र के बाद में भी होने वाला नहीं है, जिसने बात के ऊपर अपना सब कुछ लुटा दिया। बातें ही तो होनी चाहिए। एक दंतश यानी एक बात। रघुकुल की आन बान सांठी, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहे बर वचनन जाई। महाराज ने बात के लिए प्राण छोड़ दिए, कैकेयी भी बात के लिए अपने जगह पर टिकी रही, प्रभु राम भी बात के लिए वन के लिए चले गए।
बात को नहीं बिगड़ने दिया। परिवार में यदि किसी व्यक्ति ने बात दे दी है तो परिवार के उस व्यक्ति की बात को पूरा करने के लिए परिवार के सभी लोगों को साथ देना चाहिए। और मैं कहूंगा जो बात के धनी है, ईश्वर के यहां भी उनकी बड़ी वैल्यू है, बड़ी कदर है। जीवन बात के लिए ही तो जीनी है। हाँ? वैसे भी कहते हैं जिसकी बात नहीं उसका बाप नहीं, ऐसा बोलते हैं। कहते हैं जो बात का ही धनी नहीं है, ऐसे लोगों का विश्वास समाज छोड़ देता है करना। इसलिए मैं गणेश पुराण की कथा से इस बात को मैं जोड़ देना चाहूंगा। आश्रम ने बड़े बड़े नुकसान झेले हैं बात के ऊपर, बात को नहीं बिगड़ने दिया है बिल्कुल भी, और इसीलिए जीवन जी रहे हैं। बहुत नुकसान, बहुत घाटे झेले बात के लिए। बात तो बात है, बात ही नहीं है तो फिर है ही क्या? बात है। लेकिन आज यहाँ ऐसी गुडविल बनाई है, लोग कहते हैं कि महाराज जी की बात में दम है। उधार रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, उधार बिल्कुल रजिस्ट्री जमीन की पूरी उधार हो जाती है, सिर्फ एक बात कमाई है। पूरा सामान उधार आ जाता है, ट्रक के ट्रक भर के आ जाते हैं, क्योंकि वहां जो मुंह से कह दिया है वो शाश्वत है। और हम तो जीवन ऐसा ही जी रहे हैं। अपनी मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जिंदगी ऐसी बात के लिए सब कुछ जो मुंह से कह दिया वो डन है। जो मुंह से कह दिया वो आगे पीछे हो ही नहीं सकता, जो बोल दिया। क्योंकि हमें लगता है कि हम जो बोले हैं भगवान की प्रेरणा से बोले। अब तुम बेईमानी कर रहे हो, वो अपनी प्रेरणा से कर रहे हो। भगवान तो बेईमानी सिखाता ही क्या है। जो तुमने निर्णय लिया था वो भगवान की प्रेरणा से लिया, और अब उसको तुम मुकर रहे हो, वो अपनी प्रेरणा से मुकर रहे हो। तो बात तो वही सही है जो भगवान की प्रेरणा से। बात के ऊपर ही तो जुआ में सब कुछ दे चुके थे। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं नहीं जाता 12 साल के लिए, तुम क्या करोगे? वो आदमी ये भी तो बोल सकता था तुम करोगे कि हम नहीं जाते हैं। लेकिन उस आदमी ने ऐसा बोला नहीं। आज उनकी कथाएं व्यासपीठ से होती हैं, पवित्रता के साथ नाम लिया जाता है। पुण्य श्लोकों में युधिष्ठिर का नाम आता है। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। पुण्य श्लोकों में नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनके पास बात है। मुझे व्यापारी लोग भी सुन रहे हैं, उनकी गृहिणियां, उनकी माताएं भी सुन रही हैं। अपने अपने बेटे को और अपने पति को आज बोलना कि महाराज ने आज ऐसी बात बताई है कि गणेश जी का एक दांत इसलिए है क्योंकि बात के धनी बनी है। एक बात पर जीवन जीना है। और घर में कोई भी व्यक्ति वचन दे के आ गया है तो उस वचन की पूर्ति के लिए पूरे घर के लोगों को लग जाना चाहिए।